बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। यौम आज़ादी की आमद है और कूचा व बाज़ार सब्ज़ हिलाली परचम से सजे हुए नज़र आ रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ना। इस दिन की 14 अगस्त की हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस दिन को बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। 14 अगस्त का दिन पूरी कौम के लिए एक संगे मील की हैसियत रखता है और हम कोशिश करते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा हमें वादा करना चाहिए कि हम एक नए तरीके से हुब्बुल वतनी का हम इजहार कर सकें, वतन से मोहब्बत का इजहार कर सकें या उस तस्लीम कर सकें। ये किसी न किसी तरह पहले से मुख्तलिफ हमें जो है वो ये यौम आज़ादी मनाना है। और एक और बात कि पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया। पाकिस्तान ने हमें नाम दिया, हमें पहचान दी। ये हमारा घर है और इस घर को हासिल करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, है ना। तो हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, मुसव्वर पाकिस्तान अल्लामा इक़बाल, लियाक़त अली ख़ान और जितने भी उनके रफ़क़ा हैं, उनकी बताई हुई वो सारी बातें हमने वो अपनानी है और मंजिल की तरफ गामज़न रहना। आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं और ख़ास तौर पे आज हम नस्ल नौ के हवाले से भी बात करेंगे कि नस्ल नौ वो इस वतन अज़ीज़ का नाम रोशन करने के लिए अपना किरदार किस तरह अदा कर सकती है, इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में बहुत ही आज ख़ास मेहमान मौजूद हैं और मैं तो टेलीविज़न की इस जानिब बहुत मज़ा करने वाला हूँ आज इनसे बात करके और यकीनन आप लोग भी बहुत एंजॉय करेंगे। मेरे साथ हैं एक लिविंग लेजेंड है हमारे, क्या खूबसूरत आवाज़ है इनकी। इनको मेरा ख्याल है कि कई जनरेशन्स जानती है। हमारे साथ एक ऐसे सिंगर हैं जिनका मैं गाना पहले बताता हूँ, देखा जो चेहरा तेरा। ओ जी हाँ, अरशद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस चैनल के ज़रिए दुनिया में जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है, जिंदाबाद। हमारे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं, ये एक ऐसी शख्सियत हैं कि इनको लोग दूर दूर से सुनने आते हैं और अब डिजिटल ज़माना हो गया है तो अब इनको ढूंढ ढूंढ के सुनते हैं लोग। हमारे साथ हैं एक ऐसी मशाल राह और हमें सीधा रास्ता जो है वो बताने वाले, अब एक गाइड करने वाले, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जनाब उमैर जालियांवाला। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप मैं ये सारी चीज़ें हूँ भी। हमारी नज़र में आप हैं वैसे। जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी बहुत 75वीं माशाल्लाह। जी हाँ जी हाँ। कैसी तबीयत है? ठीक है, महफूज हैं, मुसलसल महफूज है माशाल्लाह। मुसलसल वैक्सीनेटेड और सबको कहूँगा कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, फौरी लगवाएं। सर मैंने लगवा ली, मैंने भी लगवा ली। आपने तो वापस जाना है ना पाकिस्तान से बाहर, इसलिए लगवा ली। नहीं, अगर नहीं भी जाना फिर भी मतलब अपने मुल्क के लिए जो इस वक्त जो वबा चल रही उसके लिए मैंने भी, मेरी मिसेज ने भी, मेरे बेटे ने, सबने लगवा ली। अच्छा अच्छा। मैं अभी ईद पे लाहौर गया ना तो वहाँ मुझे पता चला कि मेरी नानी अम्मा जो है ना वो वैक्सीन नहीं लगवा रही हैं।
अच्छा। देखा क्यों नानी अम्मा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मुझे पता चला है कि जो वैक्सीन लगवा रहे हैं ये 2 साल बाद मर जाएंगे। नहीं यार सर, जो नहीं लगवा रहे वो भी मर अच्छा, तो आप इस बात पे हंस क्यों रहे? नानी को जिंदगी से मोहब्बत है, हम लोगों को मैं नहीं इस है। बात पे हंस रहा हूँ कि हम सारे मर जाएंगे, नानी अकेली घर में होगी। अच्छा, एक छोटी सी कंफ्यूजन, आपने कहा कि 75वीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ 74वीं है ये 75वीं? भाई मेरे भी इल्म में 74वीं है। 74वीं है। अच्छा, उमैर भाई की बात को मान लेते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से देखा है पाकिस्तान बनते हुए। ऐसे कैसे हो? ये ना करें यार, माशाल्लाह जवान जवान जब दोस्त जब है हमारे। कहते हैं ना कि जब लग जाते हैं तो यू राइट 74, लेकिन जब लग जाते हैं तो वो साल शुरू हो जाता है। हाँ, तो हाँ, मैंने ये भी उस सेंस में कहा कि अब ये 3 क्वार्टर्स मैंने हमारे। जानबूझ के इसलिए कहा है कि जो लोग हमें बैठ के देख रहे हैं हाँ, उनको उनकी भी क्लियर हो कंफ्यूजन जाए। दूर हो जाए। हाँ। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का यही फायदा होता है कि जरा अच्छे तरीके से समझा। और ये पाकिस्तान से मोहब्बत का मामला है और मोहब्बत में बहुत कुछ जायज है। क्या बात है ना? है, क्या बात है। जय। अच्छा जी, तो मैं उमैर भाई से जो है वो गुफ्तगू जी। का आगाज करूंगा। जी। और उमैर भाई आपसे गुफ्तगू का आगाज तो होगा, मगर उससे पहले एक इजाज़त भी है एक वक्फे की। एक वक्फा भी आ चुका है। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। आज़ाद पाकिस्तान, ये है हमारा मौजू आज के प्रोग्राम का। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उमैर जालियांवाला साहब और अरशद महमूद साहब। अच्छा, मैं आपको ये बताते चलूँ कि मेहमानों से बातचीत का सिलसिला तो हमारा जारी रहेगा ही, मगर हमारे साथ आज की इस खसूसी नशरियात में ताउन किया है जिन्होंने, उनका तारुफ कराता हूँ मैं। सबसे पहले तो फूड पांडा ने हमारे साथ ताउन किया। फूड पांडा का एक पैगाम भी है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कहते हैं कि घर बैठे 20 मिनट के अंदर रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया और साजो सामान ऑर्डर करें, सिर्फ फूड पांडा मार्ट से। दाल, चावल, चाय, सब्ज़ी, फल और दीगर सौदा बेहतरीन क्वालिटी और दामों में पांडा मार्ट पर दस्तयाब है, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। सिर्फ डिलीवरी फ्री, पैसे तो उसे देने ने। और इनके साथ साथ हमें हमारे प्रोग्राम में ताउन किया है टप्पाल ने। टप्पाल जी, ये कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान बना 1947 में, टप्पाल का आगाज़ भी 1947 में हुआ। टप्पाल दानेदार में है आला मयार की चाय जो दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनी जाती है, जिसका मोटा दाना दे बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका। थैंक यू टप्पाल और फूड पांडा। आते हैं अब अपने असल मौजू की जानिब। अल्लाह का एहसान, आज़ाद पाकिस्तान। हमारे साथ उमैर जालियांवाला साहब और अरशद महमूद साहब मौजूद हैं। उमैर जालियांवाला साहब, अब मैं अपने इब्तिदाइये में ये बात कर रहा था कि हमें किसी ख़ास अंदाज से अपने हुब्बुल वतनी का इजहार करना चाहिए, है ना, या इस यौम आज़ादी पे हमें मतलब एक अलग अंदाज से इसको मनाना चाहिए। तो आप किस तरह हमें कुछ इस हवाले से रहनुमाई करेंगे कि शिकायतें हमारी कम हो जाए? ज़रा शिकायतें ज़रूर कम होने की ज़रूरत है, और इसलिए हुब्बुल वतनी, अपने वतन से मोहब्बत अगर आप नहीं करेंगे तो आप सड़े हुए रहेंगे। हर लम्हा सड़क पे लोगों से गुफ्तगू में, और पाकिस्तान की कहानी हमारे दिमाग में बहुत सड़ी हुई कहानी है। वो जब तक तब्दील नहीं होती तब तक पाकिस्तान तब्दील नहीं होता। इनफैक्ट पाकिस्तान तब्दील हो रहा होता है तो हमें लगता है ये गलत हो रहा है और हम उसको रिवर्स करना चाहते हैं। यानी जो दिमाग में हमने तय किया हुआ है ना बिलीफ, और इसकी आप ऐसे समझें कि मजाक में लोग कहेंगे कि यार ये पाकिस्तान है, कुछ गलत होते हुए देखेंगे तो कहेंगे ये पाकिस्तान है। हाँ, तो एक तरीका नया ये हो सकता है कि हम गलत चीज़ों पे पाकिस्तान लेबल ना लगाएं। कहीं ये लो स्टैंडर्ड है, कहीं ये अनएथिकल काम है, ये तुमने सही नहीं किया, ये इखलाक से गिरा हुआ काम है, बजाय इसके कहें हो ना पाकिस्तानी। ताकि हम अपने दिमाग में जो ये कहानी है ना, सालों साल हमने क्योंकि देखी है तो बहुत पक्की हो गई है। और मुझे लगता है कि आज मैंने सुबह स्टेटस डाला कि पाकिस्तानियों ने शायद बेहतर देखा नहीं। आज तो वो लीडरशिप है जो कि पाकिस्तान की कहानी बेहतर करके बता रही है, जो कि ईमानदारी की बात कर रही है, जो कि डिग्निटी बढ़ा रही है। तो हम उस सफ़र पे तो आ गए। अब आखिरी बात यह है कि हुब्बुल वतनी ये नहीं है कि आप झंडे लगाएं आज और मिली नगमे सुने। वो तो ज़रूर हमारा मोहब्बत का एहसास है, वो हम बंदों को भी दिखाते हैं, अपने इदारों को भी दिखाते हैं और अपने मुल्क को भी दिखाते हैं। लेकिन टप्पाल ने पाकिस्तान का झंडा नहीं बल्कि अपनी चाय पे काम किया। जहांगीर खान ने अपना स्क्वॉश दिखाया, नुसरत फ़तेह अली खान ने, अरशद महमूद साहब ने अपना
अपनी आर्ट दिखाया। इस आर्ट पे दुनिया ने इनको बुलाया, ये जहाँ गए लोगों ने कहा ये पाकिस्तानी है। सही बात है। इन्होंने अपने आर्ट से पाकिस्तान की कहानी जोड़ दी। मैं 30 मुल्कों में गया और छोटे छोटे अमल पे आप पाकिस्तान का इमेज चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप तमीज़ से खड़े हुए, लाइन में खड़े हुए, आप अंग्रेज़ी बेहतर बोल रहे हैं, आप तालीमी याफ्ता गुफ्तगू कर रहे हैं, आप लॉजिक बता रहे हैं, आप दूसरों के बिलीफ फेथ को ढज गिरा नहीं रहे, तो लोग बड़ा स्टन होते दुनिया भर में, कहते हैं अच्छा आप पाकिस्तान से हैं। तो आपके छोटे से अमल ने, मैंने दुबई में पाकिस्तानी ड्राइवर्स को पाकिस्तान का इमेज बदलते हुए देखा है, पाकिस्तानी मज़दूरों को, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इन तमाम ने अपने काम, अपनी मेहनत से पाकिस्तान का इमेज बदला है। सो कहने का मतलब ये फ़हीम कि अगर मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ, मैं अपना काम ढंग से करूँ और अपनी इखलाकियात पे काम करूँ, तो मैं जहाँ जाऊँगा और मैं यहाँ भी हूँगा तो मैं पाकिस्तान का बेहतरीन नुमाइंदा हूँ। बेशक। और लोग मुझे देख के कहते हैं, क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ लोग कभी ये नहीं बुलाएंगे और मैं अपनी शनाख्त से कभी नहीं निकाल सकता। सो अब आप ये देख लें कि आपकी इस शनाख्त के साथ पाकिस्तान हमेशा जुड़ा हुआ है। अगर आपने इसकी कहानी इतनी उदास रखी है तो आप दुनिया भर में छुपाते फिरेंगे कि आप कहाँ से हैं। और ये अच्छा, मुझे ना वैसे ज़ाती तौर पे मैं अरशद साहब की राय लूँगा इस हवाले से। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह ये मर्द हजरात अपनी बीवियों से इतनी मोहब्बत करने के बावजूद, बीवी से मोहब्बत करें ना करें उसके साथ रहना है और मोहब्बत करते हैं, ये करते हैं सारे मोहब्बत, मैं बता रहा हूँ, और उसके बावजूद बीवी के मजाक जो है ना, ये वो जोक्स की शक्ल में लाजमी, वो भी लाजमी मलजूम है मर्दों के साथ। तो इसी तरह ये पाकिस्तान के इस जुमले पे भी कहते हैं कि कोई भी गलत हरकत करता है या कोई ऐसी बात करता है, माँ पाकिस्तानी है ना, तो ये कुछ इस ऐसी बात लगती है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, दूसरे की बीवियों के लिए तो आप ये मजाक कर लेते हैं, अपनी बीवी बर्दाश्त नहीं करती है, वो 2 मिनट के अंदर जो ना ऐसा खड़ा कर देती है बेबियों सर आपके साथ भी, हर एक के साथ। मैं बिला वजह से कहूँ कि नहीं जी ऐसा नहीं होता। आप तो इतने रोमानवी गाने गाते हैं, आप तो अलग हिसाब होना चाहिए था आपका। वो एक अलग बात है, रोमानवी गाने गाने की अलग बात है, घर की जिंदगी जो है एक अलग बात है। वो लोग कहते हैं ना कि अब जिस तरह से कोरोना जब से शुरू हुआ था, अल्लाह ताला इस वबा से हमें निजात दिलाए, तो मियाँ बीवी की शक्लें मिलनी शुरू हो गई। मतलब घर में रहने की बीवी पूछती है क्या बात है आपने बाहर नहीं जाना, बाहर जाओ काम धंधे पे जाओ, काम वाम करो, लेकिन काम कैसे करें, ये बहुत ज़रूरी है। जो SOPs जो हैं इसके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा अरशद भाई, यौम आज़ादी को हम बचपन से मनाते हैं, तो स्कूल में, घर में, मोहल्ले में, हर जगह पे हमें वो एक ख़ास एक समा नज़र आता है, लगता है कि एक पूरी कौम जो है वो सेलिब्रेट कर रही है, खुश है, अपनी आज़ादी को मना रही है। मगर मैंने देखा है कि जो सिंगर हजरात हैं या मतलब जिनका ताल्लुक सिंगिंग से या गायकी से है, वो इसको ज़रा अलग तरीके से मनाते हैं। वो गाने तो मिली नगमे तो सुनते ही हैं, वो अपने मिली नगमे के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हर कोई उन्हें बुला रहा था कि आए प्लीज़ मिली नगमा सुनाएं, तो वो ज़रा एक स्पेशल मेरा ख्याल है सेलिब्रेशन आपके साथ मोहब्बत को उजागर करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जी जी जी। मुझे याद है कि मैं जब छोटा था, बहुत छोटा था, मतलब तकरीबन 10-11 साल का था, तो उस वक्त हमारे इलाके में लाइट नहीं थी, हमारे घर में भी लाइट नहीं थी। मैं लोकोशेड रोडी के अंदर पैदा हुआ, मेरे वालिद साहब रेलवे के अंदर जॉब करते थे। अच्छा। तो उस वक्त लाइट नहीं थी वहाँ पे। तो जब 14 अगस्त आता था तो मैं अब्बा जी के साथ जाके सखर से दिए लेकर आता था। अच्छा। मैं मतलब फरमाइश करता था, जिद करता था कि नहीं मुझे दिए चाहिए, झंडियाँ चाहिए। तो झंडियाँ ला के पाकिस्तान की फ्लैग बना होता था, तो हम अपने शहर में उसको झंडियों को बांधते थे, इधर से इधर, इधर से इधर, फिर दीवार के ऊपर दिए जला के, नीचे वो कुर्सी रख के, या अब्बा जी मुझे कंधे पे बैठा के, तो मैं फिर वो दिए रखता था और सारे दिए जलाने। और माँ हमारी जो है, अम्मी मेरी, वो कोई ना कोई मीठा बनाती थी, खीर बना लेती थी या गुड़ वाले चावल बना लेती थी। गुड़ वाले चावल मुझे बहुत पसंद है, इसलिए वो मेरी फरमाइश ज़्यादा, घर में मेरी आवभगत ज़्यादा होती थी, क्योंकि मैं 7 बहनों के बाद पैदा हुआ था। अच्छा अच्छा। घर में बहुत ज़्यादा लाडला था, तो इसलिए आप तो मतलब सिंगर ना भी होते तो घर में तो सुपरस्टार आप वैसे ही थे। लेकिन मेरी बहनें भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और सारी बहनें मुझसे। मुझे अम्मी हमारी बताती कि एक बहन हमारी जो है वो बहुत छोटी सी थी, 2-3 महीने की, तो वो फौत होगी, उसका मुझे इल्म नहीं है। बाकी 7 बहनें
जिनको मैंने अच्छे तरीके से देखा। सबसे बड़ी हमारी बहन रज़िया बाजी, फिर अलहाज अयूब साहब जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, अभी चंद माह पहले उनकी डेथ हुई। अल्लाह ताला ने उसके बाद फिर आमीन, उसके बाद 7 बहनें लाइन से, तो 7 बहनों के बाद जब भाई पैदा होगा तो उसकी खुशी कितनी होगी। हाँ। तो उस लिहाज से मेरी बात जो है काफी मानी जाती थी। हाँ, मैं समझ गया। तो आपने शोबिज़ के बाकी अंदर भी बच्चों से अलग जो है ना सेलिब्रेशन स्कीम यौम और आज़ादी। शोबिज़ के अंदर भी जो मैं इस वक्त आपके सामने हूँ वो इसी वजह से, वरना अब्बा जी की इजाजत नहीं थी। हाँ, अच्छा। अब्बा जी की इजाजत नहीं थी। मेरे ताया के जो बेटे बड़े, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, रियाज भाई, वो और मेरी अम्मी, मेरी बहनें, वो अब्बा जी को मनाने की कोशिश करती थी। जेड़े पासे पुत्र दा दिल लगा करन दो काम, करन दे ना कहते, वो मुझे कहते थे नहीं ए किहड़े काम पै गए। मतलब बराइयां दा पुत्र किहड़े काम पै गए। अच्छा, अब ये वैसे माइंडसेट थोड़ा सा बदला है, काफी सारा बदला काफी है। हद तक। अब तो सिफारिशें आती हैं मिनिस्टरों की कि भाई फलां शो के अंदर जो है वो फहीम साहब को जरा सिफारिश कर दें, आप एक एंट्री कर दें, बड़ी मेहरबानी। मिनिस्टरों की सिफारिश और आपको इतने अब सिनेरियो वाकई चेंज हो गया। तो उस वक्त ही, और फिर मैंने एक बात नोट की थी जो अभी नहीं है, होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जैसे बचपन में माशकी होते थे ना, माशकी सड़क पर सुबह सुबह, मेरी आदत थी मैं सुबह सुबह उठता था, क्योंकि मैं और मेरे वालिद साहब, हम दोनों की चारपाई घर के बाहर होती थी। शाम को पानी का तरौका करके, और सारी गर्मी, जब क्योंकि रोड़ी में गर्मी बहुत होती थी, तो सारा सब हब्स निकल जाए तो वहाँ पे चारपाइयाँ लगा के, और वहाँ से तो सुबह सुबह वहाँ से वो गधे गुजरते थे ना, तो उनके टलियाँ लगी होती थी, तो पत्थर लेने के लिए जाते थे, तो टन 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 तो सुबह सुबह आँख खुल जाती थी। तो मैं देखता था कि वहाँ पे माशकी जो है वो सड़क पे ऐसे पानी फेंक रहे, और खवातीन घूंड लिया हुआ, पूरा घूंड किया हुआ, और एक हाथ से वो सफाई कर रही है, और मर्द हज़रात वो सफाई कर रहे हैं, और कहीं गंदगी आपको नजर नहीं आती। तो अब भी यही होना चाहिए। अब भी यस, ये बहुत अहम बात पे इन्होंने अपनी बात का इख्तिताम किया है, गंदगी वाला मामला। देखें, अगर पाकिस्तानी होने पे अगर मुझे किसी, अल्लाह का एहसान हमारा पाकिस्तान, ये है हमारा मौजू। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम में हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब अरशद महमूद साहब, और हमारे साथ हैं उमैर जालियांवाला साहब। वक्फे से पहले अरशद साहब से बात हो रही थी, उमैर भाई आपकी तरफ आते हैं, गंदगी के हवाले से बात करते हैं। मैं कह रहा था कि मैं बहैसियत पाकिस्तानी, अगर मुझे किसी बात पे शर्मिंदगी का एहसास होता है ना, तो वो अपने मुल्क की गंदगी और कचरा जो हमने फैलाया हुआ है उसको देख के होता है। क्या मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आप एक पैगाम को जो है ना वो आगे बढ़ाएं। मैं भी अपना सर झुका देता हूँ शर्मिंदगी में। हमारे बनाने वाले ने सफाई को निस्फ़ ईमान का है, और मैं अपने आप को नहीं बदल सकता फ़हीम अगर मैं अपने आप को साफ़ ना करूँ। और यही कानून उसने हमें दिया है, अपनी जगह जिस पे हम रहते हैं, अपने मोहल्ले जिनमें हम रहते हैं, और हमारे बहुत सारे मसाइल, बीमारियां इससे जुड़ी हुई हैं। मैं क्विकली सोल्यूशन की तरफ आना चाहूँगा। एक तो ये कि मैं कचरा मिसाल के तौर पे नहीं फेंकना चाहता। मैं पहाड़ों तक गया हूँ, पाकिस्तान भर 70 शहरों गाँव में गया हूँ, बहुत मुश्किल से कचरे के डब्बे मिलते हैं। हाँ, क्या करें, और जब मिलते हैं तो खाली भी मिलते हैं, ये भी तो ये एक बहुत चैलेंज है। नहीं, भरे हुए भी मिलते हैं, भरे हुए भी मिलते हैं। जहाँ पे लगे हुए नजर आते हैं, जो जगह देखें साफ होती है, तहकीकें बताती है कि लोग उसको साफ रखते हैं। अगर मुझे कोई वॉशरूम गंदा मिलेगा तो मैं उसको मजीद गंदा छोड़ के आऊंगा। अगर हम में से कुछ लोग ये जिम्मेदारी उठा ले, और कुछ लोग मेहनत करते भी हैं लेकिन ऐसा काम करते हैं कि गए समंदर साफ करके आ गए, कोई बड़ी जगह साफ करके आ गए, बजाय इसके कि उस पर ऐसा काम कर दें जो कि रह जाए, जो कि डस्टबिन की सूरत पे। नंबर 2 की अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो लोग सुन रहे हैं काम की तलाश में, काम बिखरा हुआ है, जमा करें उस काम को, उसको समेटें, उसको बांटें, उससे खाद बन सकती है, उससे कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ये ट्रैश बहुत सारी इंडस्ट्रीज का ट्रेजर है। तो यानी कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सो इसको सिर्फ ये ना देखें कि आप सोशल काम करें। तीसरा मुझे लगता है चलते फिरते इज्जत कमाने का मौका है। अगर आपने कचरा उठा लिया तो लोग आपको मुख्तलिफ निगाह से देखते हैं, आपके पास एक लीडरशिप सेंस आ जाता है। नंबर 2 आपको फ्री का सवाब मिलता है, और नंबर 3 हिसाब आपने अपने रैपर का देना है।
मुल्क की गंदगी का नहीं देना। हाँ। सो जो आपके किचन से सामान निकल रहा है, जो आपके घर से निकल रहा है, उसको ठिकाने लगाना आपके ज़िम्मे, और वो जमा हो रहा है इस वक्त समंदरों पे और कहाँ कहाँ के ऊपर। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने तो दे दिया था, मैंने तो फेंक दिया था, मुझे पता था उसने कहाँ जाना है। सो थोड़ी सी और जिम्मेदारी, ये आपकी मोहब्बत भी शो करता है, आपकी मिल्कियत भी शो करता है। और फ़हीम, आखिरी बात ये कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं अपनी क्लास में कचरा उठाने वाला था, और मैंने देखा कि बाय द टाइम वी ग्रेजुएटेड, यानी 2 साल 3 साल हमने साथ पढ़ा, तो हमारी पूरी क्लास में सारे लोग कचरा उठा लेते थे। तो कुछ अगर कदम बढ़ा लें तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत आसानी से इस पे ला सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। और बड़ा आदमी वो होता है जो कचरा उठाता है, ना कि वो जो कचरा फैलाता है ना। सीधी सी बात है, हमें ये समझानी चाहिए अपने बच्चों को। और उसके साथ साथ एक वाकई जिम्मेदारी की जो आपने बात की है कि हम पब्लिक प्लेस पे भी जाते हैं और वहाँ पे फ़र्ज़ करें किसी ऐसी जगह पे जहाँ हम बैठे हैं और पहले गंदगी नहीं थी वहाँ पे, और हम उसमें इजाफा करके आए तो हम एक जुर्म करके आए, बड़ी गलत हरकत करके आए। या तो मज़ा तो तब है कि जो पहले भी कोई एक आध कचरे का अगर कोई डिब्बा पड़ा हुआ है, किसी ने गैर जिम्मेदारी का एहसास अगर दिलाया आपको, तो आप वो भी उठा ले। तो इसको 2 लेवल्स करने, बेसिक ये कि जैसा मिला था वैसा छोड़, कम से कम वैसा तो छोड़ के आए, और आला इखलाक, अल्लाह के नबियों की सुन्नत और उसका बताया हुआ तरीका ये कि जैसा मिला था उससे बेहतर छोड़। वाह वाह वाह, क्या भाई मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। लंदन में पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आदमी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से। तो हम लोग खाना खा रहे थे अजवर में, खाना खा के वो सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं। तो मैं वहाँ की आपको ये एहसास की बात दिलाऊं कि वहाँ के लोगों में कितना एहसास है। वो सिगरेट पीते हुए जा रहे थे और सिगरेट उन्होंने ऐसे करके फेंक दिया, और ये डब्बा पड़ा हुआ, डस्टबिन पड़ा हुआ, या उन्होंने सिगरेट फेंक दिया। तो वहाँ से एक बंदा गुजर रहा था, उसने कहा, हे एक्सक्यूज मी, ये तुमने सिगरेट इधर क्यों गिराया? ये डब्बा इधर पड़ा हुआ, इधर फेंक दे। तो उस बंदे ने उसके साथ सॉरी किया, आई एम सॉरी। वो सिगरेट उठाया और उस डस्टबिन में डाला। तो जब उन मुल्कों में आप कर सकते हैं तो इस मुल्क में क्यों नहीं करते? सर, उन मुल्कों में ये कोरोना की वजह से अगर कोई वैसे राह चलते भी किसी ने मास्क नीचे किया हो ना, तो रास्ते में रुक जाते हैं, एक्सक्यूज मी, ये आपने नीचे क्यों किया हुआ मास्क, इसे ऊपर करें ना। हाँ, सही तो इसी वजह से उन लोगों में और हमारे यहाँ जो है ना, वो बड़े जमीन आसमान के नताइज में बड़ा फर्क नजर आ रहा है हमें। खैर सर, वक्त जो है वो बातें हमारी बड़ी बहुत सारी हैं और वक्त जो है ना वो बीच में बड़ा कम है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं खुद भी सुनूं, जी, और अपने नाजरीन को भी वो मिली नगमा सुनाऊं जो आपने खसूसी तौर पे इस यौम आज़ादी पे जो है वो रिलीज़ किया है और बनाया है, एक पैगाम है। और आप सिंगर्स के पास एक बहुत बड़ा एज होता है कि वो जो अपनी दिल की बात जो होती है ना, उसको आप एक गाने के, एक नगमे के अंदर परो के आप जो है ना हमेशा के लिए महफूज कर लेते हैं। लेकिन ये दिल की बात जो है, ये अब्दुल्ला चिल्ली साहब ने लिखी है। वाह वाह, शायर इसके अब्दुल्ला चिल्ली भाई हैं। क्या बात। और नासिर हुसैन साहब, उन्होंने ये कंपोज किया, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त उन्होंने चीज़ लिखी है। आप सुनेंगे, आपको अच्छा। जनाब जिंदाबाद। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में आज हम एक बहुत ही प्यारे मौजू पे बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से, और वो मौजू है अल्लाह का एहसान, आज़ाद पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। और हमारे साथ मेहमानों में उमैर जालियांवाला हैं, जिनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वक्फे से पहले हमने एक मिली नगमा भी सुना जो अरशद महमूद साहब की आवाज़ में था, बहुत ही खूबसूरत पैगाम था। मैं उसके लिरिक्स सुन रहा था और मतलब सारे ही पहलुओं पे उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से काम किया हुआ, उनके लिए भी बड़ी नेक तमन्नाएं। वक्फे से पहले हमारे साथ मौजूद थे, मगर अभी अभी हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी मेहमान ने जो उम्र में तो बिल्कुल भी इतनी बड़ी नहीं है, मगर अपने काम में बहुत बड़ी हैं। वो जनाब एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कॉलम निगार हैं, एंकर पर्सन भी हैं, नाजिया अली। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम, और बहुत पूरे पाकिस्तान की तरफ से वालेकुम अस्सलाम। वो वैसे ही सबने दे दिया। ठीक है आप? माशाल्लाह। बिल्कुल मैं ठीक हूँ, और ख़ास तौर पे आज जो दिन है और कल 14 अगस्त है, हम यौम आज़ादी की जब बात करते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो भी शहरी किसी भी जगह से, किसी भी शोबे से काम कर रहा है, अपने मुल्क के लिए यकजहती के साथ काम करे। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, एक बेटर चेंज के हवाले से प्रोग्राम के आगाज़ में उमैर भाई ने जो है ना हमें
वो गाइड किया कि वो बड़ी अच्छी बात है कि एक बेहतर चेंज की गुंजाइश तो हर जगह ही होती है और उसको खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमें जो है ना हर बुरी चीज़ को जो है ना मजाक के तौर पे भी एसोसिएट नहीं करना चाहिए कि हम पाकिस्तानी है ना इसलिए। तो आप अपनी तरफ से एक ऐसा क्या ख़ास पैगाम रखती हैं कि ये मैं इस जौम आज़ादी पे ज़रूर बताना चाहूँगी, कुछ इस तरह वो चीज़? अच्छा, यही चीज़, इन्हीं की चीज़ को मैं आगे बढ़ाती हूँ, जो हमेशा मैसेज भी मैं देती हूँ कि हम पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं आगे लेकर आते। ये जिम्मेदारी वाला जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है वो यही है कि हम सबकी इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, ये नहीं कि आप पे मुसल्लत किया गया। जैसे अभी लॉकडाउन का सिलसिला है, कोविड-19 है, हम सबको सीरियस होना चाहिए, वैक्सीनेशन का कहा जा रहा है। जिम्मेदार शहरी की हैसियत से सबको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो ये चीज़ें, ये ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ आप पे इज्तिमाई तौर पर हो। अगर 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन आ रहा है तो उस दिन आप सिर्फ परचम लहराकर या बाइक से साइलेंसर निकालकर या किसी भी जगह से आप क्या नेशनल सॉन्ग्स लगाकर आप आज़ादी का इजहार इसी तरह से करेंगे। ये हमारी इनफरादी जिम्मेदारी है कि हम अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए जहाँ से भी मौका मिलता है हम अच्छा काम करें। और जहाँ हम यूथ की बात करते हैं, हम अपनी जनरेशन की बात करते हैं, हमें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जब हमारा आज़ादी पाकिस्तान जब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम कांग्रेस की बात करते हैं, फिर मुस्लिम लीग की बात करते हैं, तो कायदे आज़म जब हम बानी पाकिस्तान की बात करते हैं, उनके पास से जो मैसेजेस आए, पैगामात हैं, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो फातिमा जिन्ना, हमारे पास मिसालें हमारे मुल्क से कितनी मौजूद हैं। बिलाशुबा हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि सब कुछ आसान और सामने नजर आता है। उमर साहब, जिस तरह अभी बात कर रही थी कि एक वो तबका है हमारे यहाँ जो मदर्स डे के ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं, क्यों जी माओ का साल में एक ही दिन है क्या, है ना, और भी इस तरह मुख्तलिफ सालों के हवाले से उस तबके को आज़ादी के इस दिन के हवाले से कोई एतराज़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप उनको ये भी पैगाम दें कि पूरा साल आज़ादी का एहसास होना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुमलिकत में रहते हैं। बिल्कुल पूरे साल आज़ादी का एहसास होता है और इसीलिए मैं आज़ादी लफ्ज़ से इख्तिलाफ नहीं करता। पाकिस्तानी जितने आज़ाद हैं, दुनिया के बहुत कम मुल्क आज़ाद हैं। जितने आज़ाद हैं, सड़क पे देखें, दफातर में देखें काम कैसे होता है, लोग किस वक्त आते हैं, किस वक्त जाते हैं, इससे ज़्यादा आज़ादी क्या होगी। बाहर जाकर यही पाकिस्तानी सारी चीजें फॉलो भी कर रहे होते हैं। हम हर निज़ाम उठा के फेंक देते हैं, इससे बड़ी क्या आज़ादी होगी। हम बड़े से बड़ी शख्सियत, फ़हीम 20 साल कंट्रीब्यूट करें, मैं एक ट्वीट पे आपको आज़ादी है। और क्या लेकिन आज़ादी के साथ पाबंदी चाहिए। आज़ादी पाबंदी की मोहताज है, वरना आज़ाद इंसानों ने बहुत नुकसान पहुंचाया दुनिया को। हम आज तक, लेकिन उससे आगे बढ़े, आज़ादी के साथ पाबंदियां शामिल करें। और इसलिए ना शामिल करें आई हैव टू डू दिस। आप दुनिया में कहीं जाते हैं, वहाँ पे आप वहाँ के नॉर्म्स को कंप्लाई करते हैं। सो एक तो गहरी सांस, शुक्र से देखें अपने मुल्क को। मैं पैदा हुआ तो सड़कें थी फ़हीम, मैं पैदा हुआ तो अस्पताल थे, तालीमी इदारे थे, लोग बहुत सारी चीज़ें करा रहे थे। हमें कंप्यूटर्स मिल गए यंग एज पे, हमें इंटरनेट मिल गया, हमें मोबाइल फ़ोन्स मिल गए। हम दुनिया में जो चीज़ें देखते हैं उसमें से बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। हालांकि कितनी हमने बातें सुनी, ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। कौन ले सकता है हमारी जान, कौन छीन सकता है हमसे हमारा नसीब। लेकिन हो सकता है हम डरे हुए हों, इसीलिए हमें जब थोड़ी सी आज़ादी और मौका मिलता है ना तो हम दिखाते हैं। ये या हम अपने आप को छोटा समझते हैं और कई सालों से समझते हैं। गोरा था तो हम उसको जाके खुश करते थे अपनों की बुराई करके, ताकि हम उसके करीब आ जाएं। आज वो लोग ज़मींदार और सियासतदान हैं। कामयाबी का हमने तरीका सालों में जाना है हमें। और क्या ये हकीकी तौर पे कामयाबी है? और कामयाबी क्या होती है? नौजवान नस्ल जो है वो किस माइंडसेट के साथ कामयाबी के रास्ते पे निकलते हुए वतन अजीज़ का नाम रोशन कर सकते हैं, इस हवाले से भी बात करनी है हमें। एक छोटा सा वक्फा, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत मौजू पे बात कर रहे हैं और वो मौजू है अल्लाह का एहसान हमारा पाकिस्तान। हमारे साथ आज उमैर जालियांवाला मौजूद हैं और नाजिया अली हमारे साथ मौजूद है। नाजिया अली जी, हमारी आधी आबादी की आज़ादी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा इशारा ख़वातीन की तरफ। बिल्कुल मैं समझ रही हूँ आपकी बात। और अब आज़ादी की बात हो रही है तो उसमें आगाज़ भी इस आज़ादी से कर दूँ। जहाँ हम ख़वातीन की बात करते हैं तो माएँ,
हमारे मुल्क में सबसे पहले सोचने की ज़रूरत ये है कि जब हम फ़लस्तीन की या कश्मीर की माओं को देखते हैं तो हमें देखना चाहिए कि वो माएँ कौन सा दर्द बर्दाश्त कर रही हैं, और हमें फिर महसूस करना चाहिए कि आज़ादी की नेमत है क्या, उस पर हमें कितना शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये जिस तरह मैंने अव्वलीन फ़र्ज़ कह दिया, मैं तो अव्वलीन फ़र्ज़ कहती हूँ कि हमने अच्छी चीज़ें आगे लेकर आनी है और अपने मुल्क की बुराइयों को हमने बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगाकर पेश नहीं करना है, बल्कि हमने खुद ने ही कदम बढ़ाकर एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के उन बुराइयों का खात्मा करना है। तो वहीं जब हम आते हैं ख़वातीन की बात करते हैं तो हमारे मुल्क में अब तो मैं ये समझती हूँ कि हर घर में जब मिडिल क्लास हमारी सोसाइटी चल रही है तो उसमें घर का बच्चा बच्चा कमाता है, आप भी एग्री करेंगे, ख़वातीन बाहर भी निकल रही हैं, लेकिन कुछ के साथ बहुत बुरे मसाइल हो रहे हैं, बाहर जाकर हैरेसमेंट के केसेस हैं, कुछ हैं जो फेस कर लेती हैं। मेरा मानना ये है कि जिस तरह हम लोग जाकर लोगों से मिलते हैं ख़वातीन से इस तरह की, उसमें फ़र्क ये आ जाता है हमारे मुल्क में शहरी और देही का बहुत बड़ा फ़र्क है हमारे मुल्क में, हमें ये समझने की ज़रूरत है। अब जब हम बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट यानी हम ख़वातीन को बाइख्तियार किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में लोग समझ रहे होते हैं कि जब कि कोई पेरेंट्स नहीं है या उनके वसाइल नहीं है, एजुकेट करना क्या होता है। एजुकेट करना सिर्फ आपको सिलेबस का कोर्स पढ़ाना डिग्री के अलावा भी किताबें नहीं होती हैं। अब हम क्योंकि हमारा चाहे डिजिटल मीडिया, हम मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी और डिफरेंट हमारे जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनके ज़रिए से अवेयरनेस का काम कर सकते हैं, जो कि हम लोग कर रहे हैं जाकर। उसमें हमें बेहतर माएँ देनी है कौम को। जब हम बेहतर माएँ, अच्छी माएँ देंगे तो अच्छी कौम वजूद में आएगी, और उसी में सिर्फ बेटियां नहीं, बेटियों का तो तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन अच्छे बेटे वजूद में आएंगे। सबसे बड़ी बात ये जो बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं मुल्क की। बेशक बेशक। उमैर भाई, आप इनकी बातों से किस हद तक इत्तफाक करते हैं और अपनी जो आधी आबादी है मुल्क की, हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, इनके बारे में, इनके मुस्तक़बिल के हवाले से आप किस तरह देखते हैं, ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। जैसे पाकिस्तानी ख़वातीन की आवाज़ ज़्यादा क्लियर होती जा रही है, और ये एक प्रोसेस है, गुस्से से शुरू हुई है और अब उसमें आप देखें तक़वियत आई है, उसके अंदर लॉजिक आ गई है, लोग इस गुफ्तगू पे आ गए हैं, सड़क पे भी कर रहे हैं, ड्राइंग रूम्स में भी कर रहे हैं, ऑफिसेज़ में भी बहुत ज़्यादा इस पे काम हुआ है, पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि जब मेरी शादी हुई, अब जब मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं भी जाता हूँ और मैं इर्द गिर्द देखता हूँ मर्दों को, तो उनमें से कोई मुझे नहीं देख रहा होता और किसी की आंखें मैं देखता हूँ 0 डिग्रीज पे, किसी की मैं देखता हूँ 15 डिग्री पे, किसी, और ये सारे मेरी बीवी को देख रहे होते हैं। ये चेंज हम कर नहीं पा रहे जो हमें करना है। ये अमेजिंग बात है। बिल्कुल, मैं कि एग्री आपको करूंगी। बहुत कम लोग ऐसे दिखेंगे जिनकी नज़रें झुकी हुई होंगी, और आपको अक्सर लोग उसमें ऐसे भी दिखेंगे जो नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे या औरत मार्च में खड़े हुए होंगे, और बहुत सारी जगहों पे वुमेन को सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन दे विल नॉट लेट वुमेन बी। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं इनके लिए कुछ ना करूँ, मैं सिर्फ इनको छोड़ दूँ। ये खुद ही कर लेंगे, ये घर चला लेती हैं, ये खाने बना लेती हैं, ये कम में गुजारे करा लेती हैं, ये बच्चों को पाल लेती हैं, दर्द बर्दाश्त कर लेती हैं, ये बच्चों के साथ काम कर लेती हैं। विमेन एम्पावरमेंट में वो लाखों ख़वातीन का गुफ्तगू में कभी जिक्र नहीं आता जो कि हमारे घरों पे काम करती हैं, जिनके मियाँ एडिक्ट्स हैं, अब्यूज़ करते हैं, सिर्फ उनकी तनख्वाहें लेके जाते हैं। हम उन लाखों ख़वातीन का कराची में गुफ्तगू नहीं करते जो टेक्सटाइल मिल्स में जाके कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के तौर पे फार्मास्यूटिकल्स में दवाइयाँ पैक करती हैं, स्टिच करती हैं। देयर इज़ सो मच दैट दे डू। तो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं इन्हें छोड़ दूँ। मैं तमाम मर्दों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन्हें छोड़ दें। आपको जो एक पसंद है, आप उनके साथ खुश रहना सीखें। ये अल्लाह का हुक्म है, ये उसका बनाया हुआ निज़ाम है कि मैंने ये पाबंदी लगानी है, वरना हम ये माशरा ख़त्म कर देंगे। और जिन मुल्कों ने इसको बहुत आगे बढ़ के सपोर्ट किया और आज़ादी के नाम पे सपोर्ट किया, आज वो इसके बहुत बड़े बड़े मुश्किलात झेल रहे हैं। उनके फैमिली सिस्टम्स बहुत ख़तरनाक हो गए, एंड हाउ दे आर ऑर्गेनाइज इज़ पाकिस्तान उससे कहीं ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में। आखिरी बात, ख़वातीन सबको मैं कहना चाहूँगा, सेल्फ डिफेंस सीखें, अपने कमर सीधी करें, अपने कंधे सही करें। कोई आपकी तरफ नजरें कर रहा है तो या तो शर्मा के चले गए या हाय उसके पास जाएं। आप 2 कदम उठाएंगे, आपको पता है सीधी कमर मुझे बंदूक इतना नहीं डराती जितनी औरत की सीधी कमर डराती है। अच्छा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बंदूक वालों को भी औरतों की सीधी कमर डरा देती है।
अगर आप इस मुल्क की तारीख देखें और वैसे तारीख देखें तो बिल्कुल, आपको हर नजर चीज़ आएगा में। जहाँ खवातीन एम्पावरमेंट कोई नहीं देता, एम्पावरमेंट लफ्ज है अंदर से पावर आना। आप अपने आप को देते हैं, आप टोन चेंज करते हैं, आप सवाल उठा लेते हैं, आप कहते हैं कि आज मैं चाहूंगी कि तुम ऐसे करो। ग्रेट, बहुत ही खूबसूरत पैगाम। अच्छा नाजिया, वैसे आप क्या समझती हैं एक पूरी नौजवान नस्ल को कि आगे बढ़ने के लिए उनकी जो जंग है, जो एक लड़ाई है, वो किसके साथ है? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया के जी, साथ। ओके। आपके लिए शायद हैरान कुन होगा, लेकिन इसलिए कहूँगी कि जिस तरह हम सही और गलत, पॉजिटिव और नेगेटिव हम यूज़ की बात करते हैं, इस्तेमाल की, तो उसमें चेक एंड बैलेंस ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और ये यूथ के लिए मीडिया है ही हाँ, नहीं, वो लेकिन ये पता ही यूथ नहीं के है साथ इसलिए नाइंसाफ़ी हो रही है कि बहुत सारा कंटेंट जो अभी जिस तरह आप बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे तो बच्चों को जब दे दिया जाता है मोबाइल, तो उनका कुछ भी उन्होंने यूज़ किया है, किसी को कुछ नहीं पता होता। तो ये चीज़ें हमारे मुल्क में अभी तक नहीं हुई हैं। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल हमें कहीं से कहीं पहुंचा सकता है हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, और सोशल मीडिया का ही गलत इस्तेमाल हमारे लिए बहुत परेशानी का बायस बन सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, प्रोग्राम अपने आखिरी लम्हात में है, किस तरह वक्त गुजर गया मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चला। लेकिन आपको थोड़ा मौका देना पड़ेगा मुझे। आपको मौका देना पड़ेगा? जी, 2 लाइन्स के लिए। जय 10 सेकंड। खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। वाह, सुभान अल्लाह। उमर भाई, आपसे भी मैं चाहूँगा कोई इख्तितामी जुमला हो जाए तो। हम खौफ में, हमारे इर्द गिर्द एनिमीज़ रहे हैं, हम बहुत मुश्किल वक्तों में आज़ाद हुए, हमारे लीडर्स ट्रेंड नहीं थे, उन्होंने हमारा और ट्रस्ट ख़त्म किया, बहुत सारे लोगों ने हिजरत की, हमने दहशतगर्दी देखी है। खौफ बहुत ही सर्वाइवल पे ले जाता है, हमें सिर्फ अपना सोचवाता है। गहरी सांस लें और इसको ईमान में तब्दील करें। सर क्या बात फ्रॉम है। फियर टू फेथ। सर देखें, आज मेरे प्रोड्यूसर ने वो किया जो पहले नहीं करता है। उसने कहा कि ये लें 2 मिनट और लें आप। क्या बात। अच्छा, मुझे जो बात इन्होंने की है, मैं चाहता हूँ कि आप ही उस पर जो है ना अपनी राय दें। सोशल मीडिया ठीक है, वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसको आंखें बंद करके इस्तेमाल किया जाए तो ख़तरनाक है, तो अगर आंखें खोल के इस्तेमाल किया जाए तो इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। प्लीज़ इसको आगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और सोशल मीडिया आपको सालों में पता चलेगा कि आपकी शख्सियत रिवायर हो गई होगी, आपको खास लोग पसंद आ रहे होंगे, ये हमें तहकीक अब बता रही है। तो ज़रूर सोशल मीडिया करें, लेकिन सांसें ले लेके करें, ऑटोमेटिक ना चलते रहे। लाइक कमेंट शेयर, लाइक कमेंट शेयर, सोचे हाँ मैं लाइक कर रहा हूँ, क्या बात है जिसको लाइक कर रहा हूँ। निचोड़िए, ये और रिजल्ट ही है। हैशटैग्स और उन लोगों को फॉलो करें जो कि क्रिटिसाइज नहीं करते और पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच उमैर जालियांवाला साहब, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया और हमें वक्त देते रहा करें आप। नाजिया, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आपसे मुख्तसर गुफ्तगू रही मगर बहुत मजा आया, बहुत अच्छी बातचीत रही। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है और हमने अपने इस मुल्क को जिस तरह खूबसूरत बनाना है, गंदगी का यहाँ से खात्मा करना है, और वो तब हो सकता है कि हम पहली बात है गंदगी ना फैलाएं और जो पहले से है उसको किसी तरह उसको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।